ये लो पी लो इसे। ये क्या है? कौसर ये जड़ी बूटी वाला पानी है, इसे एकदम फ्रेश पीना होता है, पी लो। पर डॉक्टर साहब, पिछली बार इसका जिक्र तो नहीं किए थे आप। जिक्र करता तो भी क्या समझती तुम? कौसर, इस दवाई का रिएक्शन देखना बहुत ज़रूरी है, यही तय करेगा कि तुम्हारा इलाज हो भी सकता है या नहीं। समझी नहीं डॉक्टर साहब। कौसर, इस दवाई को पीने के बाद अगर तुम्हारा सिर भारी लगे, तुम्हें नींद सी आए, इसका मतलब तुम्हारा बदन मेरी दवाई झेल पाएगा, इलाज हो जाएगा। लेकिन अगर इस दवाई का कोई असर नहीं हुआ तुम पर, तो मुझसे तुम्हारा इलाज नहीं हो पाएगा। कौसर अंसारी क्लिनिक में ट्रीटमेंट के लिए आई थी और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। कौसर और उसका पति शाहिद अपनी शादी के 4 सालों में हर मुमकिन तरीके से एक मर्ज का इलाज ढूंढ रहे थे। एक ऐसा मर्ज जो सिर्फ एक औरत या मर्द को नहीं, बल्कि उस जोड़े को और उसके परिवार वालों को उलझन के दलदल में धकेलता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बेऔलादी की। उन्होंने कई डॉक्टर्स को कंसल्ट किया था, दवा की, दुआ की, हर किसी की सलाह ली। किसी भी नए डॉक्टर या इलाज की खबर मिलते ही दोनों दौड़े दौड़े उस क्लिनिक के दरवाजे पर उम्मीद की दस्तक देने पहुंच जाते। कौसर दूसरे बच्चों को खेलते देख अपने बच्चे के सपने देखती और सपना टूटते ही हकीकत की मायूसी उसे निचोड़ कर रख देती। अब्बू सोच रहा हूँ बच्चा गोद ले लूं। देखो बेटा, हम लोग बच्चा गोद लेने के खिलाफ नहीं है, लेकिन तुम दोनों के निकाह को सिर्फ 4 साल ही तो हुए हैं। तेरे अब्बू ठीक ही कह रहे हैं शाहिद, थोड़ा सब्र करो और दवा लो। हम लोग दुआएं तो कर रहे हैं ना तेरे लिए। अम्मी कितनी तो दवाएं की, कितनी चादरें चढ़ाई, कितनी मन्नतें मांगी। 4 साल ज्यादा समय नहीं होता है, ये जमाना ही कुछ ऐसा है। 6 महीने और निकल गए पर कोई दवा या दुआ काम नहीं कर रही थी। और फिर कौसर मिली डॉक्टर मुश्ताक मसूद से। कौसर, जल्दी पी लो इसे। उम्मीद करता हूं इस दवाई का असर तुम पर हो, तुम्हें नींद आए ताकि मैं अपना इलाज शुरू कर सकूं। और बहुत जल्द तुम एक प्यारे से बच्चे की अम्मी बन जाओ, वो भी खुद की कोख से जरा। मुश्ताक मसूद का यह इलाज करने का कौन सा तरीका था जिससे कौसर बिल्कुल अनजान थी? लेकिन इस हकीम ने वादा किया था कि उसके पास बेऔलादी का गारंटीड इलाज है। बस कौसर को इसके आगे और कुछ नहीं सुनना था और वो सीधे डॉक्टर मुश्ताक मसूद के क्लिनिक में पहुंच गई। कौसर को डॉक्टर के इरादों पर शक करने का कोई कारण नजर नहीं आया था जब वो 1 हफ्ता पहले मुश्ताक से मिली थी। 15। सलाम अलैकुम जावेद भाई। वालेकुम सलाम। सलाम अलैकुम फातिमा भी। ये इसकी सिलाई खुल गई, जरा चुन्नट डाल दो ना। हाँ भी डाल देती हूँ। शाहिद भाई कैसे हैं? है, बस कट रही। सुना है पीर बाबा की दरगाह पे गए थे आप लोग? जी जावेद भाई, वो शाहिद की दुकान का एक कारीगर बोला कि मन्नत मांगो करके, बड़ी बरकत है बाबा की, तो हम गए, दिल से दुआ की। वाकई पीर बाबा की रहमत में बड़ी बरकत है। इंशाअल्लाह तुम्हारा घर जरूर आबाद होगा। जावेद भाई, हाँ, ये कितने सालों से कोशिश कर रहे हो औलाद के लिए? 4 साल हो गए हैं शादी होके। 4 साल? मोहतरमा, बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, आपने कभी यूनानी दवा आजमाई है? जी जी, मेरा मतलब है आपका जो मर्ज है बेऔलादी, उसके लिए आप कभी किसी यूनानी डॉक्टर से मिली हैं? जी, मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा नाम मुश्ताक मसूद है। मेरी यूनानी दवाओं से कई बेऔलाद जोड़ों को मदद मिली है और एक बार भी मेरा इलाज खाली नहीं गया है। मेरा क्लिनिक यहीं है पास में, 23 चिकनाके की तरफ। जी, मैं अपने शौहर से बात करती, मैं उन्हीं के साथ आऊँगी आपके दवाखाने। मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है 99% केसेस में मसला औरतों में ही होता है। लेकिन आपको दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। आपके बिना कुछ कहे मैं सब कुछ सुन रहा हूँ, सब कुछ समझ रहा हूँ। यूँ समझिए ऊपर वाले ने हमें मिलाया, मुझ पर भरोसा कीजिए। मेरे क्लिनिक आइए, पर अकेले। ये इलाज सिर्फ आपके लिए, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा।
फिर बस शाहिद मियाँ को सेवैयाँ खिला देना। आप मेरा नंबर लीजिए, किसी भी दिन 2:30 बजे मुझे कॉल कर मेरे क्लिनिक पर आ जाइए, मैं वहीं पे हूँ। ठीक है, पर अकेले मत जाना, सलमा आपा को साथ ले जाना। मैं आपा से पूछ तो लूँगी, लेकिन दोपहर को अगर वो ना आ पाई तो मैं अकेली जाऊँ? ठीक है, हो आओ, देख लो क्या इलाज है, किस किस्म की दवा है, क्या पता खुदा की मर्जी होगी कि इन्हीं डॉक्टर के हाथों हमारे मर्ज का इलाज हो। तभी तो मिलवाया उन्हें तुमसे। डॉक्टर साहब भी यही कह रहे थे। हो आओ एक बार। अरे कौसर, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। आओ आओ अंदर आओ। आ जाओ। वैसे कंपाउंडर है मेरा, लेकिन दोपहर में उसका ऑफ होता है। आओ बैठो। वो शाम को आता है जब नए पेशेंट्स आते हैं। इस टाइम मैं कुछ खास पेशेंट देखता हूँ, जैसे कि तुम। कुछ रिपोर्ट्स लाई हो अपने साथ? जी डॉक्टर साहब। कौसर, मुझे तुम्हारी रिपोर्ट्स अच्छे से स्टडी करनी होगी। तुमने पहले कौन कौन से इलाज कराया है, सब कुछ। लेट जाओ। कौसर, इलाज कल से शुरू होगा। मैं आज ही तुम्हारे लिए कुछ खास जड़ी बूटियाँ मंगवा लेता हूँ। हिमालय के पहाड़ों में उगती है, बहुत कीमती है। कितनी कीमती है डॉक्टर साहब? यही कोई 15,000। 15,000? मेरी फीस बहुत कम है, लेकिन मैं दवाइयों में कभी कटौती नहीं करता। महंगी दवाइयाँ इसलिए महंगी है क्योंकि वो अच्छा काम करती है। डॉक्टर साहब, हमारी इतनी औकात नहीं है। मेरा शौहर मिस्त्री है। 15,000 बहुत ज़्यादा है। कौसर, उन जड़ी बूटियों की कीमत लगभग 25,000 है, लेकिन वहाँ से यहाँ लाकर बेचने वाला आदमी मेरा करीबी दोस्त है। उससे बात करके मैं 15,000 करा सकता हूँ। देखो कौसर, अरमान बच्चे का है जो नायाब खुशी देगा, तुम्हें भी और तुम्हारे शाहिद मियाँ को। हिम्मत करके आगे की सोचो, अपने बच्चे के बारे में सोचो। सोचना क्या है? हाँ बोल दो। कौसर, 15,000 ज़्यादा तो है, पर नामुमकिन नहीं है। मैं अपने सेठ से बात करके कुछ उधार ले लूंगा और 2-4 नए काम पकड़ लूंगा। कौसर, दिल से कहता हूं, मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। चलो आ जाओ। क्या हुआ, सिर भारी लग रहा है? ज़रा सा। कौसर, एक आध चक्कर भी आएगा, डरो नहीं। ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। लेट जाओ। दवा तुम पर बहुत बढ़िया काम कर रही है। बहुत जल्द तुम्हारी सबसे बड़ी तमन्ना पूरी होगी। कल 2:30 बजे हमारी दूसरी सिटिंग होगी। कुल 6 सिटिंग्स होगी। उसके बाद इंशाल्लाह खुशखबरी होगी।
बताओगी भी क्या इलाज किया डॉक्टर मुश्ताक मसूद ने? और 5 दफ़ा आने को बोला। ऐसा क्या इलाज होता है वहाँ? पहले दवाई देते हैं, फिर इंतज़ार करते हैं, देखते हैं दवाई का क्या असर हो रहा है, हो भी रहा है या नहीं, फिर नब्ज़ देखते हैं, ऐसे ही करते हैं इलाज। ये हल्का सा दर्द इशारा होता है कि जड़ी बूटी का असर शुरू हो चुका है। अच्छी खबर का पैगाम ला रहा है ये दर्द। ये लो, पी लो इसे। आ जाओ, ले जाओ यहाँ। सिर भारी हो रहा है, होने दो। चक्कर आ रहा है, आने दो, सब ठीक हो जाएगा। आ जाओ। कौसर को दर्द तो हो रहा था, वो अपने बदन में हो रहे बदलाव को महसूस भी कर रही थी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार हो क्या रहा है। और यह सिलसिला और 2 सिटिंग्स तक चला। दो और सिटिंग्स निकल गई। जब कौसर ने सवाल किया तब कुछ ऐसा हुआ जो बहुत ही तकलीफदेह था, जिसने उसे डरा दिया, हिला दिया। हेलो, तुम अभी तक आई नहीं सीटिंग के लिए? मैं नहीं आएगी डॉक्टर साहब। नहीं आओगी मतलब? अरे आज आखिरी सीटिंग है, चलो जल्दी से पहुंचो। डॉक्टर साहब, जब पहली दफ़ा आपके दवाखाने आई थी तब मेरे पेट और
और वहाँ दर्द हो रहा था। कौसर वो सबको होता है, डरने वाली बात नहीं है। और कल जब आपके दवाखाने से आई थी तब वहाँ से खून निकल रहा था डॉक्टर साहब। जड़ी बूटियों से वहाँ चोटें कैसे आ सकती है? कौसर ये भी होता है, जिसे तुम चोट समझ रही हो वो चोट नहीं है। तुम एक काम करो, यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। नहीं डॉक्टर साहब, इस तरह का इलाज करवाना कुछ ठीक नहीं लगता। कौसर तुम्हें ठीक लगेगा क्योंकि तुम ठीक हो रही हो। तुम्हारी रिपोर्ट्स अभी अभी आई है, मेरे सामने रखी हुई। क्या लिखा रिपोर्ट में? खुद ही आकर देख लो। तुम जल्दी से आ जाओ बस। कौसर आगे तुम आओ, अंदर आओ। मेरे को रिपोर्ट दिखाइए। ये लो, पी लो इसे, आज आखिरी सीटिंग है। जी नहीं डॉक्टर साहब, आप मेरे को बस रिपोर्ट दिखाइए। ये कौसर इतनी परेशान क्यों हो रही हो तुम? पहले पी लो इसे, फिर दिखाता हूँ मैं। डॉक्टर साहब आपने कहा था कि रिपोर्ट अच्छी आई है करके, मेरे को बस वो देखने का है। ठीक है, दिखाता हूँ। रिपोर्ट मोबाइल में है? हाँ, पिछले 5 सीटिंग की रिपोर्ट इसी में है, दिखाता हूँ। ये रही पहली सीटिंग की रिपोर्ट। अब वही होगा जो हमेशा होता है। तुम चीखोगी, चिल्लाओगी, मुझ पर इल्जाम लगाओगी कि मैंने तुम्हारा फायदा उठाया, खिलवाड़ किया है तुम्हारे साथ, वगैरह वगैरह। फिर तुम पूछोगी इस ग्लास में क्या मिला है? कौसर जान, इस ग्लास में कोई कीमती जड़ी बूटी नहीं, बल्कि बेहोशी की गोली मिलाई है। क्यों? चाहत में क्यों नहीं होता, तुमने पहली नजर में मेरे खून में आग लगा दी। मैं पूछ रही हूँ क्यों? पहली नजर में ही तुम्हारे हुस्न के कब्जे में आ गया मैं, और तुम मेरी बातों में आ गई। शैतान को शर्मिंदा करेगा तू, इतना गिरा हुआ आदमी है। कौसर जान, मैं क्या हूँ क्या नहीं है सोचना कहना तुम्हारी मर्जी है, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा, कैसे करूँगा, कब करूँगा और कहाँ करूँगा, ये मेरी मर्जी। अरे अच्छा किया तुमने ये बखेड़ा खड़ा कर दिया। अब इस जड़ी बूटी का नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब तुम भी लुत्फ उठाओगी हमारी हम बिस्तरी का। अब न सर दर्द होगा ना ही चक्कर आएंगे। आ जाओ, लेट जाओ। मैं पुलिस के पास जाएगी, सारी दुनिया को पता चलना चाहिए कि तू कितना कमीना इंसान है। कौसर में उतना बड़ा कमीना भी नहीं। ये सारी रिपोर्ट्स तुम्हारे प्यारे से शौहर शाहिद मियां के सामने पेश करो। उतना बड़ा भी कमीना नहीं कि ये वीडियोस की कॉपी बनाकर तुम्हारे ससुराल में, मायके में, मोहल्ले में, पूरी दुनिया में बांट दो। क्या करोगी? पुलिस के पास जाओगी, उनसे कहोगी मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। पुलिस वाले मुझे बुलाएंगे, मुझसे पूछेंगे ऐसा ऐसा हुआ है भाई। मैं कहूँगा जनाब हम बिस्तरी ज़रूर हुई, और उस तरह से नहीं जिस तरह से मोहतरमा कह रही है, बल्कि इस तरह से। और वहीं की वहीं 5 वीडियोस दिखा दूंगा। यकीन मानो वहाँ जितने भी मर्द होंगे ना, सब दौड़े चले आएंगे, आंखें फाड़ फाड़ कर देखेंगे। और क्या देखेंगे कि तुम पूरे जज्बात में लेटी हुई और डॉक्टर मुश्ताक मसूद तुम्हारे कपड़े उतार रहे हैं, लेकिन तुम चू तक नहीं करती। इस वीडियो में साउंड भी रिकॉर्ड है, तुम बस लुत्फ उठा रही हो। फिर हम दोनों अपनी मर्जी से एक हो जाते हैं। पुलिस वाले ये सब कुछ देखकर शिकायत वहीं की वहीं रफा दफा कर देंगे। मैं तुम्हारी बात सुनी, मैं शौहर को समझाया, सोचा तुम डॉक्टर हो, मेरा इलाज करोगे, मेरा दर्द दूर करो। ये हालत कर दी मेरी। अरे कौसर जान, अपने शौहर की हालत के बारे में सोचो। वो कैसे देख पाएगा अपनी जोरू के बेशर्मी के? वो खून पी जाएगा तुम्हारा। किस मुंह से पिएगा? हाँ?
वो खुद शर्म और जिल्लत के आंसू पीते पीते उसी में डूब जाएगा बेचारा। वो थोड़ी ना इस वीडियो को झूठ मानेगा, वो भी पुलिस की तरह समझ जाएगा कि जो कुछ भी हुआ है ना वो तुम्हारी मर्जी से हुआ है। अब मैं जब जब तुम्हें बुलाऊंगा तब तब तुम आओगी। अब आज आई गई हो तो इलाज भी कर ही लेता हूँ तुम्हारा। आज की सिटिंग कुछ अलग तरह की होगी। अब तुम्हारे और मेरे बीच इस झूठी जड़ी बूटी का क्या काम। चलो कौसर अंसारी पर ऐसा भयानक कहर टूटा था कि वो डर और दर्द के सैलाब में डूबने लगी और उसका गुनहगार मुश्ताक मसूद बेरहमी से उस पर जुल्म पे जुल्म किए जा रहा था। कौसर मेरी तलब ना नहीं सुन सकती। चल अब जल्दी निकल घर से और आजा मेरे पास। जहन्नम में जा, मैं नहीं आएगी। एक बटन दबाकर तुझे जहन्नुम पहुंचा सकता हूँ। अगर मैंने वीडियो इंटरनेट पर डाल दिया ना तो इस दुनिया के हर कोने में बैठा शौकीन हमारी लव स्टोरी देखेगा। तो ये इलाज चल रहा था तुम्हारा डॉक्टर मुश्ताक मसूद के यहाँ, इसीलिए मेरे को अपने साथ नहीं ले जाती थी ना तुम? नहीं शायद ये झूठ है, ये झूठ है। तू चाहे कितनी भी दलीलें दे पर क्या शाहिद तेरी बात मानेगा? अरे नहीं मानेगा। इसलिए मेरी बात मान, अब भी के अब निकल घर से। 30 मिनट दे रहा हूं तुझे। 31वें मिनट में मेरे फोन का बटन दब जाएगा। शाहिद का नंबर तो है मेरे पास, समझ गए ना? चल निकल जल्दी। सुन ले, आइंदा से ये सब नाटक नहीं चलेंगे मेरे साथ। तुम मेरे साथ जो करना था कर दिया। बख्श दो मेरी जिंदगी को, बख्श दो। अरे मेरी जान, यहाँ मेरी जान निकल रही है और तू बख्शने की बात कर रही है? हाँ चलो आंसू पूछो, पूछो आंसू। पल भर के लिए मुझसे प्यार कर लो। अरे झूठा ही सही।
फ़ोन नहीं उठाया मेरा? आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। चल। दफा हो जाओ यहाँ से, अंदर मत आओ। अरे अंदर तो मैं आ चुका हूँ, बहुत ज़्यादा अंदर आ चुका हूँ। चल। तुम्हें खुदा का वास्ता यहाँ नहीं। अरे यहाँ नहीं तो फिर कहाँ? मैंने तो एक शरीफ आदमी की तरह तुम्हें बुलाया था क्लिनिक पर, फ़ोन भी किया पर तुम ही नहीं आई। फिर तुम्हें शरारत सूझी और तुम मुझे यहाँ खींच लाई। चलो आ जाओ, टाइम वेस्ट मत करो, आ जाओ। देखो कल हम कहीं बाहर मिलेंगे, क्लिनिक पे काम चल रहा है। मेरे को इस सब से बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। एक बार, सिर्फ एक बार पूरे दिल से मज़े ले लो मेरे साथ, उसके बाद मुझे तुम्हें फ़ोन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर तो फ़ोन तुम ही करोगी, देख लेना। अस्सलाम वालेकुम भाभी जान। वालेकुम अस्सलाम अशफाक भाई, क्या बात है? वो कोई डॉक्टर मुश्ताक मसूद हैं। क्या 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 बोले वो? कुछ नहीं, वो बस हमारी चाल के नाके पे मिले, बोल रहे थे आपको फ़ोन लगा रहे काफ़ी देर से, पर आप उठा नहीं रही हैं, तो मुझे कौसर ने मुश्ताक से ना मिलने की जितनी भी कोशिशें की, मुश्ताक उतनी ही मजबूती से उस पर दबाव डालता। वो बड़ी चालाकी से पड़ोसियों और चौल के लोगों को भेजकर उसका पर्दाफाश करने की छुपी हुई धमकियां देता। मुश्ताक अब कौसर को अलग अलग होटल रूम्स में ले जाता और कौसर मजबूर, लाचार और पूरी तरह से डरी हुई मुश्ताक की मांगों को पूरा करती और उसकी उंगलियों पर नाचती। पर एक दिन वही हुआ जिसका डर कौसर को हर रात जगाता और दिन में रुलाता। कौसर, कई दिनों से, बल्कि कई महीनों से तुम इस डॉक्टर मुश्ताक के यहाँ जा रही हो और तुम्हारा इलाज चल ही रहा है। ऐसा क्या इलाज चल रहा है वहां कौसर? तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो कौसर। तुम मायूस रहती थी, उदास रहती थी। मुझे लगता था हमारी जिंदगी में औलाद ना होने का नतीजा है, पर अब मुझे ऐसा नहीं लगता कौसर। कुछ तो है जो तुम्हें जीते जी मार रहा है। मुझसे नजरें चुराओगी कौसर? बताओ कौसर, बोलो कौसर। शायद वो मुश्ताक मसूद हाँ, इलाज नहीं करता। पर तुम जा तो रही हो उसके दवाखाने। बोलो कौसर। शायद वो मुश्ताक मसूद है ना? हाँ। वो मेरे को परेशान करता है। परेशान करता है? कब से? लंबे अरसे से। मेरे को बताया क्यों नहीं तुमने? मैं डरी हुई थी शायद। किस बात का डर कौसर? कौसर अपने साथ हुए हादसे के बारे में सब कुछ बताना चाहती थी, पर पूरा सच इतना भयंकर था कि वो उसे अपनी जुबान पर ला ही नहीं पाई। कौसर, बताओगी भी क्या परेशानी है? वो गंदी बातें करता है, वो बिस्तरी वाली बद्दी सी। मेरे को बहुत ही ज्यादा गंदा लगता है, शायद बहुत ही ज्यादा।
जी? मुश्ताक मसूद कहाँ है? आप कौन? शाहिद अंसारी, कौसर अंसारी का शौहर। आयशा तुम अंदर जाओ, अंदर जाओ। क्यों बे? अपनी बीवी से नहीं करता गंदी बातें जो मेरी बीवी से करने की जरूरत रखता है? शायद तुम चाहते क्या हो? मेरी बीवी से दूर रहना मुश्ताक। अगर दोबारा उसके साथ बदतमीजी की काट डालूंगा तुझे। अबे जा, धमकी किसी और को देना। तू जानता नहीं है मुझे, मैं कौन हूं और क्या कर सकता हूं। हाँ, तू एक डॉक्टर है जिसके दवाखाने में लोग इलाज कराने जाते हैं, इज्जत करते हैं डॉक्टर की, और तू उस इज्जत को मिट्टी में मिला रहा है। दूर रहना मेरी बीवी से, समझा? वरना तेरी पुलिस में जाके शिकायत करूंगा। अबे जो करना है कर, लेकिन एक बात समझ ले, छुरी तरबूज पर गिरी है, तरबूज छुरी पर। कट्टा तो तरबूज ही है। तुझे लेने के देने ना पड़े ना, तो मेरा नाम भी मुश्ताक मसूद नहीं। चल निकल यहाँ से, निकल, और आइंदा से आना नहीं यहाँ पर। क्या हुआ शाहिद? एक डॉक्टर होकर इतनी गंदी सोच। कौसर, तेरे को उसके पास जाना ही नहीं चाहिए था। वो तो तुम इतनी मायूस रहती थी, इसलिए मैंने तेरे को अकेले वहां भेजने की गलती की। लेकिन जब वो बदसलूकी पर उतर आया तब तो तेरे को वहां जाना छोड़ देना चाहिए था ना। कैसे बताऊं इन्हें कि मैं किस दलदल में धंस गई? जब तक मेरे को पता चलता कि मैं फंस गई हूं, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कौसर, हमने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। हम लोग आम इंसान हैं, मेहनत की खाते। अगर खुदा की मर्जी होगी तो इंशाल्लाह हमारे यहाँ भी औलाद होगी। हम कोशिश करते रहेंगे, पर जिंदगी को रोकेंगे नहीं, जीना छोड़ेंगे नहीं। हम लोग बच्चा गोद ले लेंगे, पर अब उस डॉक्टर वाले मसले को यहीं पर भुला दो। अब ना तो कोई इलाज होगा और ना ही तुम कहीं जलील होगी। इतनी आसानी से कैसे खत्म हो सकता है कौसर जान? तेरा शौहर आकर हल्का सा शोर मचाए, सहमी सी धमकी दे और तुझे मुझसे अलग कर दे। नहीं 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 नहीं, मैं कभी नहीं आएगी। मैं जानता हूं कि तूने अपने पति को पूरा सच नहीं बताया जो मेरे फोन में कह दे। तुमने बस यही बताया कि मैं तुम्हारे साथ बातों वाली बदतमीजी करता हूं। उसे क्या पता किस किस्म की बदतमीजियां कर चुका हूं मैं तुम्हारे साथ। अरे कौसर जान, तुम शुक्र मनाओ जो मैंने वीडियो नहीं दिखाया तुम्हारे शौहर को, वरना ये छोटी मोटी छेड़छाड़ गंदी बातों की शिकायत लेकर आया तुम्हारा शौहर। किस हालत में देखता मुझे तुम्हारे साथ उस वीडियो में। हाँ, अरे या तो वो खुद मर जाता या आकर तुम्हारी जान ले लेता, फिर शायद ट्रेन के नीचे आ जाता। नहीं, हमेशा की तरह 30 मिनट है तुम्हारे पास, 1 सेकंड भी लेट हुई था तो सीधा वीडियो जाएगा 44402772। ये नंबर तो जाना पहचाना लग रहा है, किसी शाहिद अंसारी का है। शाहिद, शायद क्या बात है? बहुत गुस्सा निकाल रहा है। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। जब कोई कुछ नहीं कहता है ना, तो हकीकत में वो बहुत कुछ कहना चाहता है ना? देख, अगर तू मुझे नहीं बताना चाहता है तो कोई बात नहीं, लेकिन दोस्त होने के नाते सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जहाँ मसला है वहीं हल है। मुश्ताक, शायद उसका दोबारा फोन आया था, फिर वही बात, फिर वही बदतमीजी। ये हरामजादा ऐसे नहीं सुधरेगा। अभी के अभी इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करता हूं।
साहब मैं शाहिद अंसारी, मैं और मेरी बीवी कौसर पिछले 4 साल से औलाद के लिए कोशिश कर रहे हैं साहब। एक से एक डॉक्टर को दिखा रहे हैं। इसके पास कब से जा रहे हो? 4 महीने पहले पहली बार मेरी बीवी कौसर उस डॉक्टर मुश्ताक मसूद के पास गई थी इलाज के लिए साहब, दहीसर चेक नाके पे। तब से उसकी वाहियात हरकतें शुरू हैं साहब। डॉक्टर मुश्ताक मसूद दहीसर चकनाके के पास? हाँ साहब, वो अल्ताफ चाल में हाईवे से लगकर ही है। गायकवाड़, कल एक कंप्लेंट रजिस्टर हुई थी, मुश्ताक मसूद ने की थी। वही साहब। कंप्लेंट कॉपी घेऊन या। ये क्या साहब? मुश्ताक मसूद ने तेरे खिलाफ कंप्लेंट की है, एनसी दर्ज की है। शाहिद अंसारी, तूने अपना नाम बोला ना, मेरे को तभी याद आ गया। मुश्ताक मसूद अल्ताफ चौल, मैं तुझे काट डालूंगा, ऐसा बोला तूने मुश्ताक मसूद को? साहब मैं तो उसको बोलने गया था कि मेरी बीवी को परेशान ना करे साहब। तूने उसे धमकी दी कि तुझे काट डालेगा और साथ में 1 लाख रुपए भी मांगे। क्यों? 1 लाख मांगे? हाँ, और तूने उसे धमकी दी कि अगर वो तुझे पैसा नहीं देगा तो तू उसके खिलाफ केस ठोकेगा सेक्सुअल हैरेसमेंट का। उसने तो ये भी कहा कि तेरी बीवी भी शामिल है इसमें तेरे साथ। साहब वो एकदम झूठ बोल रहा है साहब कि मैंने उससे 1 लाख रुपए मांगे। हाँ साहब, मेरे मुंह से गुस्से में निकल जरूर गया था कि मैं उसे काट डालूंगा, लेकिन उसके पहले ये भी तो बोला था साहब कि अगर उसने मेरी बीवी को परेशान किया तो मैं उसको काट डालूंगा साहब। देख, एनसी उसने पहले दर्ज की है। पर साहब उससे बहुत पहले से वो मेरी बीवी को परेशान कर रहा है। तेरी बीवी का मामला है, इसलिए तेरी एनसी दर्ज कर रहा हूँ। अगर झूठ निकला ना तो तोड़ दूंगा। गायकवाड़, क्या हुआ शाहिद? उस मुश्ताक ने पहले ही मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज की है कि मैंने उसे जान से मारने की धमकी दी और 1 लाख रुपए मांगे। शिकायत में लिखा है कि मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा हूँ उससे पैसे ऐंठने के लिए, और मैंने उसे धमकी दी है कि अगर उसने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं पुलिस से कहूँगा वो तुम्हारे साथ बदतमीजियाँ करता है, तुम्हें परेशान करता है। पर वो करता है, पिछले 4 महीने से कर रहा। तो अब कुछ नहीं कौसर, पुलिस ने हमारी शिकायत तो दर्ज कर ली है, लेकिन अब आगे कुछ होगा नहीं। इसे कुछ वो क्रॉस एनसी कहते हैं। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? यहाँ फोन मत करो। एक और रिंग जाती ना और तू फोन नहीं उठाती तो उठवा लेता तुझे। तुम आदमी हो या क्या हो? शर्म का एक कतरा नहीं है तुम्हारे अंदर। कौसर, तेरे और मेरे बीच ये शर्म जैसे लफ्ज अच्छे नहीं लगते। कितनी बेशर्मियां की हमने साथ, भूल गई? खुदा के लिए सब बंद करो, मेरा पीछा छोड़ दो। अब तो सवाल ही नहीं उठता। तूने अपने शौहर को उकसाकर मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेन की है। क्या सोचकर कंप्लेन की? तू जानती है तूने झूठ बोला है, और एक बटन दबाकर मैं सब कुछ बदल सकता। जब पुलिस और तेरा शौहर ये वीडियो देखेंगे तो क्या होगा? कंप्लेन वहीं की वहीं कैंसिल हो जाएगी। पर क्या तेरे शौहर का गुस्सा कैंसिल होगा? कोई भी मर्द ये सह पाएगा। हाँ, ये बात अलग है, वो नामर्द भी हो सकता है। बकवास बंद कर बेशरम। अरे बेशरम से याद आया, आधे घंटे में 2:30 बजने वाले हैं। हमारी बेशर्मी का टाइम हो जाएगा। दिल मत तोड़ना मेरा, वरना सब तोड़ दूंगा तेरा। समझ गई ना? चल निकल अब। हाँ, नासिर, तू पूछ रहा था ना मुझे क्या परेशानी है? हाँ शायद, बता ना क्या परेशानी है।
अभी क्या, अभी निकल यहाँ से। पुलिस को बुला लूंगा, फिर देख लेना तुम। अबे क्या देख लेना बे? तू मेरी बीवी को परेशान करेगा, मेरे खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करेगा और मैं चुपचाप हाथ पे हाथ रख के देखता रहूंगा बे? हाँ? अबे आज तू देख एक मिस्त्री के हाथ में कितनी ताकत होती है। रुको, मार रहे, क्यों मार रहा है? क्या हुआ? कुछ बताएगा भी तो, क्या हुआ? अब्बू ये लोग मुझसे पैसे निकलवाना चाहते हैं। पैसे? क्या तुमने इन लोगों से उधार वगैरह लिया था? अरे अब्बू, इन कंगालों से कौन लेगा पैसे उधार? चुप! आप लोग हो कौन? हम जो भी हैं, लेकिन आपका ये कमीना बेटा एक नंबरी झूठा है। जरा तमीज से बात। तमीज ना आप इसको सिखाओ। साला मेरी बीवी को यहाँ बुलाकर उसके साथ बदतमीजियां करता है, गंदी गंदी बातें करता है उसके साथ। अब्बू ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। इसकी बीवी खुद आती है यहाँ पर, अजीब हरकतें उसकी है अब्बू। ये घर पर भी आया था, इसने मुझे जान से मारने की धमकी दी और पैसे भी मांगे पूरे 1 लाख रुपए। इसने मेरे खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज की। वो तो अक्लमंदी मैंने दिखाई, पहले जाकर मैंने शिकायत दर्ज कर दी और ना झूठे इल्जाम में मैं अंदर होता। अब्बू अबे झूठ बोलता है। रुको, दोनों रुको। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाहिद अंसारी है और मेरी बीवी है कौसर अंसारी। हम लोग औलाद के लिए कोशिशें कर रहे हैं। इस आदमी ने मेरी बीवी को गारंटी दी कि 15,000 की दवाइयां लगेंगी और हमारी जिंदगी में औलाद की खुशी आएगी, लेकिन इस आदमी ने मेरी बीवी को अकेला पाकर उसके साथ बदतमीजियां करना शुरू कर दिया। देखो भाई, मेरा नाम इकबाल मसूद है और ये मेरा बेटा है और तुम दोनों से कहीं बेहतर मैं इसे जानता हूँ। जो इल्जामात आप लोग इस पे लगा रहे हैं ये तो मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकता हूँ। और रहा पैसे निकलवाने का जो आप लोगों का इरादा है, इसे आप दिल से निकाल दीजिए और यहाँ से चलते बनिए। आप ना बुजुर्ग हैं और इस शख्स के बदनसीब बाप हैं। इसके प्यार में अंधे हैं और सठिया गए हैं आप। संभाल के बात करा। छोड़ दो। आप दोनों यहाँ से निकल जाइए। अब दोबारा अगर यहाँ दिखे तो फिर पुलिस स्टेशन में दिखोगे। चलो निकलो यहाँ से। छोड़, निकलो यहाँ से, निकलो। तेरे को तो बाद में देखूंगा मैं। चलो यहाँ। याद रखियो। क्या बेटा ये सब क्या सुन रहे? अब्बू इन्होंने सोचा होगा पैसे ऐड लेंगे मुझसे, इसलिए आ गए सारे। शायद भाभी से बोल देना आइंदा उस दवाखाने में न जाए। फिर उसने पहले ही जाना बंद कर दिया है। मेरे को बताने में देर कर दी, वरना पहले ही जाके उसको ठीक कर देता। ये मुश्ताक ने अगर वापस बदतमीजी की ना भाभी के साथ, तो 2-4 लड़के साथ में ले जाके उसकी तबीयत ठीक कर देंगे। बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। वही हुआ जो 4 महीने पहले होना चाहिए था। पीट दिया। मेरे को एक इशारा तो दिया होता कौसर पहले। इतनी जिल्लत सहने की जरूरत क्या थी? इलाज जारी क्यों रखा? वो इतने पैसे जो दिए थे। अरे जहन्नुम में जाए ऐसे पैसे। पैसे इज्जत से बढ़ के है क्या? समझ नहीं आ रहा शायद को कैसे बताऊं कि हकीकत में क्या क्या हुआ था। सोचते ही हाथ पैर दिल ठंडा पड़ जाता है कि सब बताने के बाद शायद मुझसे कितनी नफरत करेंगे। मुश्ताक दिन ब दिन और ढीठ होता जा रहा था। उसकी धमकियां बढ़ने लगी, उसके जुल्म कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तू अभी तक आई क्यों नहीं मेरे पास? हाँ, तू क्या चाहती है? तेरे शौहर की दुकान पर जाऊं, उसके मालिक और सभी कारीगरों को तेरी बेशर्मी का सबूत दूं, या पुलिस स्टेशन जाकर ये सारे वीडियोस दिखाऊं? बोल। पुलिस स्टेशन या तेरे शौहर की दुकान पर? अरे बोल ना। चल अब जल्दी निकल घर से। और हाँ, थोड़ा बन ठन के आना। तू झल्ली अच्छी नहीं लगती जाने वाली। तीन बार वीडियो देख चुका हूँ हमारे, कब से इसी से मन भर रहा हूँ। तेरे नखरे बहुत बढ़ गए हैं। चल अब अंदर चल। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। नहीं आऊंगी मतलब क्या है? तू क्या हम बाहर सड़क पर? चल तू तो बहुत बेशरम है। चल चुपचाप अंदर चल। चल बैठ। एक बात अपने जहन में डाल ले, मैं जब जब बुलाऊंगा तब तब तू आएगी। चल वादा कर, जब मैं बुलाऊंगा तब तू आएगी।
अबे जवाब दे या भेज दूं वीडियो? नहीं मत भेजो, तुम्हें खुदा का वास्ता मत भेजो। तो चल वादा कर, जब मैं बुलाऊंगी तब तू आएगी। वादा कर, अरे बोल। तुम जब जब बुलाओगे मैं आएगी। फिर एक बार शाहिद ने कौसर को तन और मन से बहुत ही खस्ता हालत में पाया। फिर एक बार कौसर ने शाहिद को आधा सच बताया कि मुश्ताक उसे बातों से परेशान कर रहा है। फिर एक बार शाहिद ने सोचा कि वो मुश्ताक को सबक सिखाएगा, लेकिन इस बार शाहिद कुछ और लोगों को अपने साथ लेकर गया और फिर जो क्लिनिक पर हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। जी डॉक्टर मुश्ताक मसूद कहाँ है? अरे कौन हो आप लोग? यहाँ कोई डॉक्टर मुश्ताक नहीं है। अच्छा, तो अंदर कौन है? अंदर डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर हबीब असलम, योनी का दवाखाना है। अरे हम उस मुश्ताक मसूद को ढूंढ रहे हैं जो दोपहर में यहाँ होता है 2-2:30 के बाद। पहले बाहर जाकर क्लिनिक के बोर्ड को ढंग से पढ़िए। क्या टाइमिंग क्या लिखा है उधर? सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक। उसके बाद ये क्लिनिक पूरी तरह से बंद रहता है। डॉक्टर साहब जनरल हॉस्पिटल जाते हैं। क्या बात क्या है? बोल, ये भी उस डॉक्टर मुश्ताक की कोई चाल है ना? बता माजरा क्या है? देखिए भाई साहब, आपको जो कुछ भी बताया है वही सच है। शायद इसके मुंह लगने से कोई फायदा नहीं है, अंदर चल के देखते अंदर ही होगा। भाई साहब अंदर कहाँ जा रहे हो? ओ भाई साहब, ये क्या बदतमीजी है? कौन है? सर ये लोग सुन ही नहीं रहे एकदम से। डॉक्टर मुश्ताक कहाँ है? अरे कौन डॉक्टर मुश्ताक? हाँ, कौन हो तुम लोग? चलो बाहर निकलो यहाँ से, गेट आउट। सर मैं इन लोगों को बोल बोल के थक गया कि यहाँ कोई डॉक्टर मुश्ताक नहीं बैठते हैं, लेकिन ये लोग मानने को तैयार ही नहीं है। देखिए डॉक्टर साहब, यहाँ एक डॉक्टर मुश्ताक मसूद नाम का आदमी है जिसने मेरी बीवी के साथ बदतमीजियां की हैं, फोन पर गंदी गंदी बातें करता है, यूनानी डॉक्टर होने का दावा करता है और उसके अब्बू इसी मोहल्ले में रहते हैं कहीं। उनका नाम है इकबाल मसूद। अच्छा, वो मुश्ताक। लेकिन दरअसल वो कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं है। ये जो जगह है वो इकबाल मसूद की है, जिसे मैंने किराए पे लिया है। और वो मुश्ताक जिसकी आप लोग बात कर रहे हैं, वो मेरे यहाँ कुछ समय पहले कंपाउंडरी किया करता था, लेकिन वो कोई डॉक्टर नहीं है। मुश्ताक मसूद ने झूठ कहा था कि वो एक यूनानी डॉक्टर है। अब तो बिल्कुल साफ हो गया था कि वो कौसर के पास एक ही इरादे से गया था। मुश्ताक कौसर को सिर्फ सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करना चाहता था। उसने कौसर की दुखती रग का फायदा उठाया और अपने आप को एक फर्टिलिटी एक्सपर्ट बताया। तौबा, वो यहाँ पे इतनी घिनौनी हरकत कर रहा है। एक तो डॉक्टर नहीं है, ऊपर से मेरी क्लिनिक का इस्तेमाल किया। ये दोनों संगीन जुर्म है। पता नहीं कितनी औरतों के साथ क्या क्या चल रहा है उसका। ऊपर से डॉक्टर साहब उसने मुझ पे ही केस ठोका है कि मैं उससे 1 लाख रुपए ऐंठना चाहता हूँ। देखो शाहिद, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पुलिस स्टेशन जाएंगे हम लोग और सब कुछ बता देंगे। पहले जो पेशेंट्स मेरे पास बाहर आए हैं उन्हें देख लूँ, फिर उस मुश्ताक को देखते हैं। क्या हुआ शाहिद? ये मुश्ताक कोई डॉक्टर है ही नहीं। क्या? हाँ, वहाँ का डॉक्टर है कोई डॉक्टर हबीब असलम। ये कमीना किसी ज़माने में उसके यहाँ कंपाउंडरी किया करता था। ये डॉक्टर हबीब असलम सही इंसान मालूम होता है। उन्होंने मुझसे कहा है कि वो मेरे साथ पुलिस थाने चलेंगे और इस बदजात का चिट्ठा खोलेंगे। एक तो हम वैसे ही मायूस हैं कि औलाद नहीं हो रही, ऊपर से कोई इस दर्द का फायदा उठाए हमारा। क्या सोचते हैं ये लोग, हमारे साथ कुछ भी खिलवाड़ कर सकते हैं? शायद। क्या हुआ कौसर? मैंने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई। सच
सच और भी ज्यादा खौफनाक है। कैसा सच? मुश्ताक मसूद मेरे साथ सिर्फ गंदी बातें नहीं करता था, वो मेरे साथ। तुम्हारे साथ क्या कौसर? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कौसर कि तुम्हारे साथ इतना कुछ होता रहा। तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। नहीं शायद मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा उसने जो भी किया मेरे को बेहोश करके किया, मेरे को बेहोश करके वो मेरी वीडियो बनाते रहा, उसने कहा तुम्हें भेज देगा। मुझे लगा तुम वीडियो देखोगे तो तुम उसी को सच मानोगे कि सब मेरी मर्जी से हुआ है और मेरी सफाई में यकीन नहीं करोगे। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी शायद, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, मैं नहीं जी सकती तुम्हारे बिना। मैं जी सकता हूँ क्या तुम्हारे बिना? खुद से ज्यादा यकीन करता हूँ तुम पर। दुनिया की कोई भी ताकत मुझे तुम पर शक नहीं करवा सकती कौसर, पर मैंने कभी भी एक बार भी ये नहीं सोचा कि मसला सिर्फ तुम्हारे अंदर है। मेरे अंदर भी कोई खोट हो सकती है, और किसी के अंदर जो हो ना हो, हमें औलाद हो ना हो, मेरे लिए सिर्फ तुम मायने रखती हो। तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी हिफाजत सिर्फ मेरा फर्ज नहीं, मेरी इबादत है। पर तुमने उस कमीने की वजह से तुमने मुझ पर भरोसा कम कर दिया कौसर। एक बार मुझे बता दिया होता, मेरे प्यार में रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता, और अब भी नहीं पड़ेगा। लेकिन अब गलती से भी अपने आप को उन सारी चीजों के लिए जिम्मेदार मत ठहराना। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और उस मुश्ताक मसूद ने गलती नहीं, गुनाह किया है, जिसकी सजा मुझे जरूर मिलेगी। आपने कभी यूनानी दवा आजमाई है? कौसर, ये जड़ी बूटी वाला पानी है। ये हल्का सा दर्द इशारा होता है कि जड़ी बूटी का असर शुरू हो चुका है। अच्छी खबर का पैगाम ला रहा है ये दर्द। पिछले 5 सीटिंग की रिपोर्ट इसी में है। मेरी बीवी से दूर रहना मुश्ताक। मुश्ताक मसूद ने तेरे खिलाफ कंप्लेंट की है। मुश्ताक डॉक्टर है ही नहीं सर। डॉक्टर तो छोड़िए, उसके पास कंपाउंडर की भी क्वालिफिकेशन नहीं है इंस्पेक्टर साहब। मतलब उसने डॉक्टर होने के आड़ में इनका शोषण किया है। शायद ये अकेले औरत नहीं होंगे, कहीं और भी हो सकती है। मुझे लगा कोई आपसी दुश्मनी का केस है, इसलिए ये लोग रूटीन तरीके से एक दूसरे के खिलाफ एनसी करवा रहे हैं। इसलिए इस केस पे ज्यादा ध्यान दिया नहीं सर मैंने। ध्यान देना चाहिए था प्रकाश। ठीक है, अब हम जड़ी बूटी पिलाते हैं मुश्ताक मसूद को। सर, वो औरत झूठ बोल रही है। वो ये सारी नौटंकी मुझसे पैसा निकलवाने के लिए कर रही है। सर मेरी बात सुनिए मोबाइल के प्लीज। सारे डेटा स्कैन करवाओ, मुझे मेरी वो बात वीडियोस चाहिए। साहब, मेरा बेटा कभी भी इस तरह काम नहीं कर सकता है। वो औरत उसे फंसा रही है साहब। फंसे तो आप है, कई सालों से फंसे हुए एक धुन में, और इस धुन का नाम है औलाद। ये धुन सही गलत आगे पीछे कुछ देखने नहीं देती, लेकिन हमारे पुलिस स्टेशन का माहौल अलग है। वहाँ हर धुन का इलाज होता है, सब दिखाई देगा, सुनाई देगा, जोर जोर से सुनाई देगा। नहीं साहब, चलो साहब मेहरबानी कीजिए साहब, मेहरबानी। सर मैंने कब कहा कि मैं डॉक्टर हूँ? ये तो कौसर कह रही है सर। क्या रे, तुझे मेरी तरफ देख के क्या लगता है मैं कोई प्यारा सा भोला वाला फरिश्ता हूँ जो तुझे भी मुझ जैसा फरिश्ता समझूंगा? नहीं सर, मैं फरिश्ता नहीं हूँ। मैं कबूल करता हूँ कि मेरे और कौसर के बीच में हम बिस्तरी हुई। एक बार नहीं, कई बार हुई, लेकिन हमेशा उसकी पूरी मर्जी के साथ हुई। बाकी की पूरी कहानी मन गढ़ंत है। मेरा और कौसर का अफेयर था। फिर से बोल। सर, मेरा और कौसर का अफेयर चल रहा था। फिर जब उसके सरफिरे शौहर को पता चला तो कौसर ने चालाकी से पलटी मार दी। ये बाकी का पूरा रोने धोने का नाटक शुरू कर दिया। मुझे धमकी दी, मारपीट हुई, पैसा भी मांगा मुझसे। कौसर तो मतलब आसमान से गिरी तेरी गोदी में, है ना मिस्टर फरिश्ते? नहीं सर, दर्जी की दुकान पर मिली मुझे। उसके बाद हम मिलने लगे, ज़्यादातर क्लिनिक पर। दरअसल वो जगह मेरे अब्बू की है। मैं जानता था दोपहर में वहाँ कोई परेशान नहीं करेगा, इसलिए सर वहीं जाकर उसके घर पर होटलों में कौन गया था? कौन गया था? सर
सर उसने बुलाया इसलिए मैं चला गया। थोड़े वक्त के बाद उसने पैसे मांगना शुरू कर दिए, जिसके लिए मैंने मना किया। सर अब भी आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप मेरे खिलाफ सबूत ले आइए। पूरी कोशिश करेंगे तब भी आपको सबूत नहीं मिलेंगे। सर इस मुश्ताक के नंबर से कौसर अंसारी को कई बार कॉल किया गया और उसके इंस्ट्रूमेंट में पॉइंट साइज के कई फोटोग्राफ्स और वीडियो क्लिप्स भी हैं, लेकिन मुश्ताक और कौसर की जो सेक्स वीडियो की बात हो रही थी वो इस इंस्ट्रूमेंट में कहीं भी नहीं है। जगताप, ये फ़ोन फॉरेंसिक लैब भेज दो। हो सर। जी साहब। क्या हुआ शाहिद? पुलिस कह रही है कि मुश्ताक के मोबाइल में उनको वो वीडियो नहीं मिला जो उसने तुम्हें दिखाया था। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने देखे थे। पुलिस हमारा इंतज़ार कर रही है कौसर। वो चाहती है कि तुम उन होटलों का नाम और पता बताओ जहाँ वो तुम्हें ले जाया करता था। देखो कौसर, मैं जानता हूँ ये लड़ाई आसान नहीं होगी। वो बड़ा ही चालाक आदमी है। उसने एक नई कहानी बनाई है। कहता है कि ये जो कुछ भी हुआ वो तुम दोनों की मर्जी से हुआ। कौसर, एक पल के लिए भी कमज़ोर मत पड़ना। ये लड़ाई हम दोनों की है और वो हम दोनों पर हर तरह के पैंतरे आजमाएगा। उसकी यही कोशिश रहेगी साबित करने की कि हम उसके गुनहगार हैं। वो वीडियो का है नहीं बताया ना मुश्ताक, तो तेरा वीडियो हम बनाएंगे जो देखकर तू मौत की भीख मांगेगा। सर जो चीज़ है ही नहीं वो कहाँ से ला कर दूँ मैं आपको? हमारा अफेयर था, हम मिलते थे, हम बिस्तरे भी हुई, लेकिन मैं वीडियो क्यों बनाऊंगा? अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारूंगा सर मैं? सर व्हाइट स्टार पैलेस, येलो लाइट होटल एंड रेड आर्क होटल, तीनों जगह के रजिस्टर्स में मुश्ताक मसूद और कौसर के नाम की एंट्री है। सर मैं कबूल करता हूँ कि मैं और कौसर इन होटल्स में गए थे, लेकिन अगर मेरे इरादे गलत होते तो मैं अपने नाम पर रूम बुक क्यों करता? मेरा नाम आने ही नहीं देता। सर मैं अब भी आपसे कह रहा हूँ, आपको पिटाई मेरी नहीं बल्कि उस शाहिद और कौसर की करनी चाहिए। सर चोर वो लोग हैं, पुलिस आप है, लेकिन घर मेरा लुट रहा है। सर अगर वीडियोस मिलते तो उसकी बैंड बजा सकते थे। कौसर की मेडिकल रिपोर्ट क्या कहती है? सर एक तो 4 महीने का टाइम फ्रेम, ऊपर से शादीशुदा औरत, रेप प्रूफ होने का चांस ऑलमोस्ट ना के बराबर। सर हमारे पास होटल के बिल्स हैं, विक्टिम का स्टेटमेंट है, डॉक्टर हबीब असलम का भी स्टेटमेंट है कि शाहिद और उसके साथी आए थे क्लिनिक पर मुश्ताक को ढूंढने। प्रकाश, ये मुश्ताक बहुत ही चालाक और माहिर खिलाड़ी है। इसने ये सब प्लानिंग के साथ किया है। हो ही नहीं सकता कि कौसर इसका पहला शिकार हो। सर मैंने शाहिद और कौसर की पूरी हिस्ट्री निकाली। दोनों बहुत सीधे साधे लोग हैं। शाहिद का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ईमानदार मिस्त्री है, और कौसर का भी कोई लफड़ा नहीं है। 4 साल पहले दोनों की शादी हुई, बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं। वो जो दर्जी है जावेद और उसकी बीवी फातिमा भी, उनसे कुछ बात हुई? हाँ सर बात हुई। उनका कहना है कि वाकई में मुश्ताक ने पहले पहल की थी। ठीक है, चार्जशीट फाइल करते हैं। हमारे पास जितने एविडेंस है गवाह है सब पेश करते हैं। सर पुलिस कह रही है कि अब अदालत फैसला करेगी। पर वो सारे वीडियो उसी ने मेरे को दिखाए थे। मैं मानता हूँ कौसर, पर पुलिस को वो मिले नहीं है। उन्होंने उसके मोबाइल की जांच भी कराई है। हो सकता है मुश्ताक ने वो मिटा दिए हो पुलिस के डर से और तुम्हें बस ऐसे ही धमका रहा था हवा में। आयशा, मेरा बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे वो लोग। ये तो आप अंदर बैठकर बोल रहे हैं, लेकिन असलियत तो मुझे भुगतनी पड़ रही है। अरे लोग 2 दिन बात करेंगे, उसके बाद सब कुछ भूल जाएंगे। वैसे भी मैंने कुछ नहीं किया है। आयशा, मैं जल्दी रिहा हो जाऊंगा, देखना तुम। अच्छा सुनो, तुम शाहिद के खिलाफ शिकायत दर्ज करो कि शाहिद और कौसर तुमसे मिलने आए थे, तुम्हें जान से मारने की धमकी थी।
और कहा कि अगर 1 लाख रुपए नहीं दिए तो हमारे बच्चे को उठवा लेंगे। वो रिजवान वकील है ना, उनसे जाकर मिला, वो सारी रिपोर्ट तैयार करके केस कर दे। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ वही करो बस। तुम अभी के अभी रिजवान वकील से मिलो, वो तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाएगा। तुम एक औरत हो, पुलिस को तुम्हारी शिकायत दर्ज करनी पड़ेगी। जी। केस कोर्ट में सुनवाई के लिए आया और मुश्ताक मसूद को बेल मिल गई, लेकिन शाहिद और कौसर ने हार नहीं मानी। पुलिस ने भी प्रोसिक्यूशन को पूरा सपोर्ट दिया और इस केस को मजबूती से पेश करते रहे। मुश्ताक के गिरफ्तार होने के 1 साल बाद ट्रायल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। क्या कहा जज साहब ने? मुश्ताक मसूद को 10 साल की सजा हुई है। मुश्ताक को आईपीसी की धारा 376 सबसेक्शन 2N के तहत एक औरत पर बार बार बलात्कार करने के जुर्म में और धारा 506 सबसेक्शन 2 के तहत पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल इंटिमिडेशन के जुर्म में चार्ज किया गया है। मुश्ताक को 10 साल की सजा सुनाई गई है और वो फिलहाल जेल में है। कौसर ने जो यातनाएं झेली, आखिरकार उसे न्याय मिला। मुश्ताक ने एक नहीं बल्कि अपने आप को बचाने की कई कोशिशें की। उसने कौसर को ही गुनहगार साबित करने की नाकाम कोशिश भी की। दुर्भाग्यवश कोर्ट में यह साबित नहीं हो पाया कि मुश्ताक ने डॉक्टर होने का नाटक किया था और कौसर ने उससे 15,000 रुपए की दवाइयां ली थी। और यह भी साबित नहीं हो पाया कि उसने कौसर को बेहोश करके उसका यौन शोषण किया था। मेडिकल केसेस में अक्सर जब कोई मर्ज इंसान को परेशान करता है तो इंसान उसके इलाज की तलाश में हताश हो जाता है, बौखला जाता है। कौसर के केस में बेऔलादी का मसला था, जिसकी वजह से वो मुश्ताक जैसे पाखंडी के जाल में फंस गई। और मुश्ताक एक मंझा हुआ शिकारी था जो ऐसी बेबस और जरूरतमंद औरतों पर घात लगाए बैठा होता है। ऐसे पाखंडियों की इस दुनिया में कमी नहीं है। कोई पैसा लूटेगा, कोई यौन शोषण करेगा तो कोई कुछ और। ऐसे शिकारियों को पहचानना आसान नहीं होता, लेकिन नामुमकिन भी नहीं होता। अक्सर इशारे मिलते हैं, निशानियां छोड़ी जाती हैं, जैसे कि कौसर के केस में हुआ। मुश्ताक ने इस बात पर जोर दिया कि कौसर क्लिनिक में अकेली आए और उसके बाद क्लिनिक में कोई महिला कर्मचारी नहीं, जो कि अनिवार्य है, ना कोई पेशेंट, ना कोई कंपाउंडर। और फिर वो पानी का ग्लास, वो बोगस जड़ी बूटी की बातें। और तो और कौसर ने क्लिनिक में आते जाते क्लिनिक के बाहर लगा बोर्ड तक नहीं देखा जिस पर मुश्ताक का नाम ही नहीं था। पर इस केस की सबसे बड़ी सीख है कि हम पर चाहे जितनी भी मुश्किलें आ जाए, जितना भी जुल्म हो हमारे साथ, लेकिन यह बेहद जरूरी है कि हम अपने शुभचिंतकों को पूरी बात बताएं। आधा सच आधा इंसाफ तक नहीं दिला सकता, लेकिन भरोसे पर टिके रिश्तों को पूरी तरह से तोड़ सकता है। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।